जानवी बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है, जो भी कह लें आप। आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके इनसे एडवाइस लेते हैं और ये इनका फेवरेट पास टाइम है। 12 बजे के बाद उन हमारे घर पे एक सोफा है और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया हाँ, है डिप, हाँ। क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं, तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है। और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, दो दो फोन और दो दो अलग अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ। बोनी सर, आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूँ मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में। अच्छा जी। आई एम प्लेइंग रणबीर फादर, डिम्पल इज प्लेइंग माय वाइफ, श्रद्धा इज रणबीर गर्लफ्रेंड Yeah. एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट। वाह। मतलब मजा आया काम करके। 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में, बट बोनी पहले भी तो किया है ना तुमने। हाँ एक पहले ही versus ये एक के वर्सेस हाँ, एक एक वर्सेस एक। हाँ। शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था, या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैंने ये रोल लिखा है। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आती। ओह इतना मॉडर्न पापा। बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो, फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें। नहीं ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं। ही इज वेल इक्विप्ड। भाई 4-5 लगातार उसने हिट सुपर हिट बनाई है। No, but you were fabulous in AK versus AK. हाँ वेल थैंक यू I थैंक यू। think better than Anil also. ये कभी अनिल चाचू को मत बोल। अभी ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का। आप किससे डरी हैं आज तक? देख बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी? ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को, मैं डरी नहीं, मैंने डराया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डरे। मैं कहा आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अर्चना ले ले। इतना डरा के रखती हैं ये। अच्छा, बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं। आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे। जी कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई हो, आपने सोचा अरे ये तो मैंने उल्टा पहनी थी। उल्टा 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 है? ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती था। हमेशा बिना पूछे, और फिर बहुत झगड़े होते थे। अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ। बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे। समझदार हो जाते हैं। और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं, तो फिर इतना कितनी honest है। देखो नौबत नहीं आती है। जानवी, ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में। एंड दिस इज टू गुड, आई स्वेयर रियली। जानवी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए। जी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा। ये तो हम जानते हैं सर। हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी। उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता है सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं। कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी, अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी वो। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग। तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंडस्कील के उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तूने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मुझे आदत है, मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है ना, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है ये।
तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक आ गया। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी 1 घंटे के लिए। ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं नहीं चलो और गिव अप कर। परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं। ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे। नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, 1 सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना ये OCD। हाँ OCD। I'm a major, जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, Oh my God। टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे आओ, मेरे बेडरूम में आओ, मेरे ड्रेसिंग रूम में आओ, हर चीज हैंगर, मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े क्या बात है पापा। वाओ। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं बोनी, अपनी यही इतना- प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है। फिर मेरी बेटी हुई घर पे, अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी। तो ऐसा होता है, तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत हूँ। मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा, और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होते ये तो रहता अच्छी है। चीज है, पॉजिटिविटी आती है चलो हाँ, इन चीजों से, तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने को लेके नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के नखरे नहीं होते, नखरे ही होते इनके हैं। हिसाब से नखरे हैं। मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। हाँ। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए। अच्छे खाने के लिए, खाने के लिए बेसिक। जी। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर। पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे, आप नहीं, जा रही थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई। क्यों? actually। क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट गर्ल। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था, अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं, देखते उनको ही How थे, sweet. पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, सो आई यूज्ड टू एंजॉय दोज मोमेंट्स। तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट्स नॉट, इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब। जहाँ पे जरूरी होता है जाना, अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है, आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो, और पर यही जिंदगी है सर। जानवी, एक बात आपसे पूछनी है। जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती। कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं। तो अच्छा। उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था, जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था। तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी,
और एक्चुअली 9 दिन का शूट था, लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे और उसके ऊपर बीमार भी थे। हम उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है। तो मतलब अच्छा टेक मतलब बुरा टेक मतलब और ठीक है, लेकिन बेटर हो सकते ऐसे ठंड भी लग रही होगी ना उनको। और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में, क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर शिवरिंग, शिवर मोर। कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है, बिल्कुल। अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ, तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें। मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ, दोनों बार मैरियट में मिला। एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी और मैं उनके साथ थी। अच्छा, आप तब भी आप छोटी थी शायद, आज आई थिंक वो 8 साल पहले की जी, बात जी, होगी। जी। साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी। हाँ। और मैं उनको देख के ऐसे हो गया, मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है। पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह, पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी, Thank एंड वी आर you. सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। Oh my God, guest आ गए। Hi जानवी। हेलो। हेलो बोनी सर, Hello, आप hello. लोग पहली बार शो में आए, इतना अच्छा लगा। It's just so nice to have। एक्चुअली आप पहली बार है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये रोज आती फिर भी नहीं अच्छा लगता है, नहीं आइडिया। अरे तुम्हें कब का छोड़ दी थी, लेकिन मेरे प्यार ने ना मुझे रोक के रखा है यहाँ पे। प्यार नहीं, परिवार की वजह से रुकी हुई है सर। ये पूरा परिवार 7 महीने से इधर पड़ा हुआ है, माँ बाप ने 25 साल इसको पाला, अब बोलते बेटी तेरी बारी। इसने मेरी जिम्मेदारी लगा दी आगे। हाँ तो क्या, मेरे माँ बाप बेचारे कुछ नहीं बोलते, तुम जहाँ बोलते हो वो लोग वहाँ रह जाते हैं, जो तुम खिलाते हो वो खा लेते, कुछ नहीं बोलते पहले भी बेचारे। तो प्रोसेस सेम ही था उनका, जहाँ जगह मिलती थी सो जाते थे, जो मिलता था खा लेते थे। अब तो कम से कम ऊपर छत भी है। पहली बार सर मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया उनके पिताजी को। हाँ सीरियसली, डाइनिंग टेबल देख के बताया, अरे बेटा इसमें खाना खा के टाइम की वेस्ट कर रहे हो, गद्दे लगाओ 4 लोग सो सकते, क्या सर ऐसे काम करते हैं ये लोग। नहीं जानवी, झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा ना एक बहुत बड़े वैद्य हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते। वैद नहीं, वो आदमी अवैध है, मैं आपको बताऊं। मिस्टर इंडिया में घड़ी पहन के गायब होते ना, इसके पिताजी पहले घड़ी गायब करते हैं, फिर खुद गायब हो जाते हैं। इतने टैलेंटेड हैं भाई साहब। सर आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये है ही ऐसे। वैसे कमिंग बैक जानवी, मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा एंड ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट जॉब यू डन। वैसे बचपन में एक बार पता है मैं भी अलमारी में अटक गई थी। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए सारी मेरे बात परिवार बताओ, वाले। सारी बात। अटक नहीं गई थी, ये रहते ही वहां थे सारा परिवार। अलमारी में मैं रहूं। अलमारी में रहते थे, एक इसका छोटा भाई वो लॉकर में रहता था। एक दिन अलमारी से बाहर आ गई, सारा परिवार परेशान हो गया, हवेली से लड़की गई तो गई कहाँ? आप करने के आए मोहतरमा यहाँ पे? वैसे मैं सर से मिलने आई हूँ। सर आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया, उसमें से सर एक सरप्राइज है आज आपके लिए। अच्छा क्या है? यस सर, सरप्राइज। ओह Oh my God! This is ओए होए, है मोगैम्बो। लोहा से टकराओगे जीजा तो यही हाल होगा। ये मोगैम्बो के चूसा हुआ मैंगो है क्या ये? अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रॉयल फैमिली का चूहा अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये देखो मोगैम्बो खुश हुआ। ओए इसे खुश होने वाली क्या बात है, चूहा बोला है उसने तुम्हें। अरे तो रॉयल फैमिली भी तो बोला है। क्या दीदी हर बार नेगेटिव बातें ही देखती हो, कभी तो पॉजिटिव देख लिया करो। वैसे मैं सर इंट्रोड्यूस करवा देती, ये मेरा छोटा भाई है। जो लॉकर में था। हाँ राइट, गोली। अब इसको देखिए। देख लिया उन्होंने, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ जाओ। जीजा हाँ मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, मिसाइलें छोड़ दूंगा। पहले तो बच्चों की बोतल में दूध पीना छोड़ बे। नहीं ये तो सर ये जीजा साले की नोकझोंक चलती रहती है। ये एक्चुअली अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ना ये मोगैम्बो बना है। तो बनने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल चला जाता ना, अच्छा लगता। पहाड़ी लोमड़ा लगता है ये। ये क्या बोले जा रहे हो भाई,
ना मेरा। तुम लोमड़ी जैसी दिखती हो इसलिए वो मुझे लोमड़ा बोल रहा है। एक तो मैं बोनी सर से तुम्हारी बात कर रही हूँ। दीदी आप ही बोनी सर से बात कर रही हो, वो तो नहीं कर रहे आपसे। जीजा बोनी सर से बोल के एक आध फिल्म लॉन्च करवा दो ना। उनके डस्टबिन में फेंकवाऊं तुम्हें मैं? सर आपने मिली बनाई ना, कभी बिल्ली बनाओ ना तो उसके बच्चे का रोल बड़ा अच्छा करेगा ये। बिल्ली का बच्चा करके दिखा ना, बड़ा अच्छा। आपको ऑडिशन दे। देखा? सर, आप बस आशीर्वाद दीजिए। अबे इधर उनके पास छुट्टे नहीं है। ये 10 रुपए को आशीर्वाद बोलता है सर जी। ये पूरी फैमिली ऐसी है। इसका बाप उस दिन ना, शर्म आती मेरे को बताते, 5 रुपए का धनिया लेने के लिए ना सब्जी वाले के सामने इसकी मम्मी की साड़ी पहन के आधा घंटा नाचता रहा। क्या बोले और उस दिन बाद में इसकी असली मम्मी निकली सब्जी वाला देख के शर्माई जाए। कहते जा यार। खबरदार कुछ मत बोलो मेरे भाई के बारे में, बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं दीदी, आज रात 3 बार डिनर करूंगा मैं और उसका बदला चुकाऊंगा। जब देखो तेरे को डिनर की पड़ी रहती है। ओ दीदी, मुझे बस डिनर की नहीं पड़ी रहती। जीजा कहाँ भी मानता है? और जीजा तो मैं वैसे भी अपनी बीवी नहीं मान रहा। हाँ, एक तो अपनी लाइनें याद रखो, ऊपर से इनकी भी रखो। ये आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे बाहर मिलती हूँ। इसकी जुबान पे ना लगाम लगानी पड़ेगी। चल। अरे दीदी, वो आपसे यहाँ बात नहीं कर रहे, बाहर क्या करेंगे? जब से बिल्ली के बच्चे, चल अंदर। वो जब से अकेले ये बोले, लगेगा।